Download the Z5 app now. जब मैं एनएसडी में पढ़ रही थी तब आलोकनाथ जी ड्रंकन स्टेट में मेरे कमरे में भी आ गए थे। मैं बोली सर आई वांट टू स्टडी, कल मेरा प्रेजेंटेशन या कुछ, बट ही रिफ्यूज टू गो। आज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हर साल आपको नयापन देता होगा और इस बार कॉन्सेप्ट भी नया है, हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जी टीवी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ। इनफैक्ट जी टीवी का जब पहला सनसनीखेज सीरियल आया था हसरतें, मैं उसका पार्ट हूँ। उसके बाद कई बहुत सारे सीरियल। तो इस वर्ष मैं जी टीवी पर कुछ नहीं कर रही हूँ, पर हाँ किसी को अवार्ड देने के लिए आई हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल द एक्साइटमेंट, द यंग पीपल परफॉर्मिंग। मैम, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है मी टू का, और काफ़ी पुराने केसेस 10 वर्ष पहले के, 15 वर्ष पहले के काफ़ी बड़े नामचीन नाम भी सामने आए हैं। मैम, आपको क्या कुछ आप राय व्यक्त करना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मी टू मूवमेंट जो शुरू हुआ है एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि लोगों का ये कहना है कि लोग 10 साल 15 साल के बाद क्यों बोल रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि आसान नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो ये हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और थिएटर के क्षेत्र में ही नहीं होता है, ये हर जगह होता है। चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो मेडिसिन वर्ल्ड हो, टीचर को प्रमोशन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो औरतों ने बोलना शुरू किया है, आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। भले ही हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो, और हॉलीवुड में इसका बहुत अच्छा असर देखा गया कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, हार्वी वाइनस्टाइन को उन्होंने जेल भी कर दी। केविन स्पेसी इतना ब्रिलियंट एक्टर, जो उसका हाउस ऑफ कार्ड्स इतना सुपीरियर शो जा रहा था पॉपुलर, उसको उससे निकाल दिया गया। तो ऐसा तो इतना बड़ा तो नहीं होने वाला है, पर थोड़ा बहुत जैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आमिर खान ने वॉकड आउट ऑफ सुभाष कपूर फिल्म, या अक्षय कुमार ने बोला है कि मैं साजिद जी के साथ काम नहीं करूँगा, एंड फराह खान उनकी बहन होते हुए भी उन्होंने कहा है। सो दैट इज़ रियली एडमरेबल। तो इसका मतलब कुछ असर हो रहा है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इतने सालों के बाद क्यों कह रहे हैं, आई सेड कभी तो बोले हैं, चुप रहने से अच्छा है कभी तो बोले हैं। एंड वी ऑल मस्ट मेक आवर कंट्री सेफर प्लेस टू वर्क विद। और अगर ऐसी बातें आएंगी तो कम से कम आदमियों के मन में डर तो जागेगा कि कल हम ऐसा नहीं करेंगे, कि अगर हम कुछ करेंगे तो ये हो सकता है हमारे खिलाफ बोले तो हमारी बदनामी होगी। बल्कि जो लोग मी टू के खिलाफ है उनसे मैं कहना चाहूँगी शांत हो जाओ। जो लोग औरतें बोल रही हैं उनको इनकरेज करो, डोंट लुक डाउन ऑन देम। जितने भी अभिनेत्री सर्कल कुछ भी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो आप मीडिया से शेयर करना चाहते हैं? नो, जो ये मेरे को जब पहले पता चला आलोकनाथ जी के बारे में, ही एज यू सेड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो एनएसडी भी मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो मैं उनको बहुत सालों से, करीब 30 साल से जानती हूँ। उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, परदेश, कभी खुशी कभी गम, और बहुत सारे सीरियल्स करे हैं। और जब मैंने ये विनीता का पोस्ट पढ़ा तो मैं एकदम हिल गई, क्योंकि बाद में आई एडेड कि संस्कार, आई सेड ओह शिट इट्स आलोकनाथ। तो मैंने कहा आई मस्ट बी विद दिस वुमन, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, भले ही वो 13 साल या 15 साल के बाद बोली, बट आई एम विथ हर। एनी वुमन जिसके हु इज़ अगेंस्ट रॉन्ग। एंड मैंने बल्कि शेयर भी किया। मुझे कल ही याद आया एक हादसा कि जब मैं एनएसडी में पढ़ रही थी तब आलोकनाथ जी ड्रंकन स्टेट में मेरे कमरे में भी आ गए थे। मैं तब नई देहरादून से आई थी, तो मेरे लिए भी वो बड़ा भयानक सा वाक़या था, और मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस में अंदर कहीं दबा दिया था। और मैं समझ नहीं पाई, मैं पोलाइट हो रही, क्योंकि वो मेरे 3 साल सीनियर थे। मैं बोली सर आई वांट टू स्टडी, कल मेरा प्रेजेंटेशन या कुछ, बट ही रिफ्यूज टू गो। आई थिंक दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। फिर वो तो शुक्र है कि शोर वोर, मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ जैसे विनीता, मैंने शोर वोर मचाया तो उनको बड़ी मुश्किल से बाहर खदेड़ा गया। बट ये तो सब विदित था कि ही इज़ गॉट दैट स्प्लिट पर्सनालिटी, कि वो वैसे तो बहुत बढ़िया इंसान रहते हैं, लेकिन जहाँ शराब के इन्फ्लुएंस में ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी। बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज, दैट इज़ नो एक्सक्यूज, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू। Download the Z5 app now.